ये अमर्यादित भाषा, ये भाषा इस देश की महिलाओं के लिए एक प्रधानमंत्री बोले, शर्म आती। प्रधानमंत्री के लिए इज्जत है कि नहीं आपके? किसके लिए? प्रधानमंत्री के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए। देखिए, प्रधानमंत्री की इज्जत कौन नहीं करता, सारे करते हैं। आप लोग कैसे कह सकते हैं? प्रधानमंत्री इज्जत करे ना देश के लोगों की, प्रधानमंत्री की इज्जत कौन नहीं करता। हमने कहा पनौती, तो इनको ये देखिए मिर्ची लग गई है। ये मिर्ची क्या दिखा रहे हैं? ये तीखी मिर्ची है, तीखी मिर्ची। हमने तीखी मिर्ची दिखाई और इनको मिर्ची लग गई। तुम जो मर्जी बोलो, उनको क्यों मिर्ची लगेगी? तुम नहीं, तुम मूर्खों का सरदार बोल सकते हो, हम पनौती नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे पनौती। इस देश में पनौती और तड़ीपार, पनौती और तड़ीपार, ये डिस्ट्रॉय कर दिया। वेरी वेरी इंटेलिजेंट राहुल गांधी जी को इन पनौती की नजर ना लगे, पनौती की नजर ना लगे हमारे राहुल गांधी जी को। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी ये भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। पूरे देश में भ्रष्टाचार इन्होंने फैला रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा भ्रष्टाचार जनता पार्टी है ये, भ्रष्टाचार जनता पार्टी, भारतीय झगड़ालू पार्टी है ये। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 19 अक्टूबर को इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ, उसके बाद से एक वर्ड ट्रेंड में आ गया पनौती, और ये शब्द जिसके लिए कहा जा रहा है वो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब तो राहुल गांधी भी मैदान में उतर आए हैं और वो पीएम मतलब नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री पनौती ये कह रहे हैं। बताइए, क्या ये राहुल गांधी का ये कहना कि पीएम मतलब पनौती, प्रधानमंत्री, ये कितना सही है? देखिए, मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, राहुल गांधी जी सच ही बोलते हैं। उनके जो परिवार के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, खड़गे जी हैं, सोनिया जी, प्रियंका, ये सच बोलते हैं, क्योंकि सच का आईना है, सच बोलते हैं, ये झूठ नहीं बोलते हैं। उन्होंने जो कहा ठीक है। आज पूरा देश, देखिए, ये हमारा दुर्भाग्य है इस देश का कि आज 10 साल से इस देश में पनौती और तड़ीपार, पनौती और तड़ीपार दो लोगों का पूरा देश जानता है। तड़ीपार कौन है, पनौती कौन है, पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है। मतलब वो अलग बात है, लेकिन राहुल गांधी पनौती कह रहे हैं पीएम को, ये शोभा देता है क्या उन्हें? तो वो राहुल गांधी जी को कह रहे हैं मूर्खों के सरदार, ये कहाँ शोभा देता है उनको? ये शोभा देता है? देश के प्रधानमंत्री हैं, ये शब्द शोभा देते हैं उनको? अरे राहुल गांधी कहाँ, मोदी जी कहाँ? राहुल गांधी जी स्वर्गीय राजीव गांधी जी के पुत्र, देश के लिए शहीद हुए राजीव जी, इंदिरा जी उनकी दादी जी, नेहरू जी जिन्होंने देश बनाया, 9.5 साल वो जेलों में रहे, देश को आज़ाद कराया। ये तो आज़ादी के टाइम पे गुलाम थे, मुखबर थे अंग्रेजों के। तो ये क्या करेंगे? तो राहुल जी जो कहते हैं सच कहते हैं। पैदा भी नहीं हुए थे नरेंद्र मोदी उस टाइम। हाँ, पैदा भी नहीं हुए थे जब, यह बात आपने ठीक कही। ये नरेंद्र मोदी जी पैदा भी नहीं हुए जब जवाहरलाल नेहरू जी आंदोलन चल रहे थे। तो इनको बातें जो रहेगा वही आंदोलन करेगा ना। कि कौन से इन्होंने आंदोलन किया? कौन सा आंदोलन किया इन्होंने? संघर्ष किए हैं जनता के लिए। कौन सा संघर्ष किया जनता के लिए? 8,000 करोड़ के प्लेन में संघर्ष है, ये संघर्ष है। 10 लाख का सूट पहनते हैं, 2 लाख का बूट पहनते हैं, 1.5 लाख का पेन लटकाते हैं। ये जनता को देखते हैं या अपने खुद को देखते हैं? बताइए। वो नेता थे जो जनता की सोचते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, राजीव जी, इंदिरा जी, लाल बहादुर शास्त्री जी। देखा उनको कभी? वो जनता के बारे में सोचते थे, देश के बारे में सोचते थे, प्रगति के बारे में सोचते थे। ये डिस्ट्रॉय कर दिया। मांग हो रही है राहुल गांधी माफी मांगो, पनौती कह रहे हैं। माफी ये मांगे। ये क्या कहते हैं, इनको अधिकार दे दिया किसी ने, जो मर्जी कहें। हमने कहा पनौती, तो इनको ये देखिए मिर्ची लग गई है। ये मिर्ची क्या दिखा रहे हैं? ये तीखी मिर्ची है, तीखी मिर्ची। मैं तीखा बोलता हूँ, बहुत तीखा भी बोलता हूँ, और ये तीखी मिर्ची है। हमने तीखी मिर्ची दिखाई और इनको मिर्ची लग गई। तुम जो मर्जी बोलो, उनको क्यों मिर्ची लगेगी? तुम नहीं, तुम मूर्खों का सरदार बोल सकते हो, हम पनौती नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे पनौती। तो तुम्हें ये मिर्ची लग गई। प्रधानमंत्री है वो, उनकी पद की तो गरिमा रखिए। आपके प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री दूसरों की गरिमा रखे ना। आपके प्रधानमंत्री अरे उनके होंगे बीजेपी के, मेरे प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे आने वाले 24 में। राजीव गांधी थे प्रधानमंत्री। ये देश आपका है, देश अपना है। तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, हमें नहीं पता। ये राजा हैं, राजा, प्रधानमंत्री नहीं है। ये राजा जैसा व्यवहार करते हैं, प्रधानमंत्री जैसा व्यवहार नहीं है इनका। प्रधानमंत्री राजा ही होता है देश नहीं, राजे चले गए, राजों का शासन खत्म हो गया।
ये राजा अपने आप को राजा शो करना चाहते हैं। गरीबों की सुनते हैं क्या? 8,000 करोड़ के प्लेन में जा रहे हैं, 10 लाख का सूट पहन रहे हैं, 2 लाख का बूट पहन रहे हैं, 1.5 लाख का पेन रख के चलते हैं। तो आप क्या चाहते हैं, भारत का प्रधानमंत्री फटे कपड़े में घूमे? लाल बहादुर शास्त्री भी थे ना, देखा ना, लाल बहादुर शास्त्री जी, आपको पता है इतिहास है, धोती पुरानी धोती दुलवा के पहन के शपथ ली थी, वो थे प्रधानमंत्री। राजीव जी थे, इंदिरा जी थी, पंडित जवाहरलाल ने। ये क्या है, इन्होंने क्या किया? महिलाओं पे अत्याचार, महंगाई, टमाटर अदरक 400 रुपये, सिलेंडर महंगा, रोज़गार है नहीं, नोटबंदी अर्थव्यवस्था खराब कर दी, GST घोटाला, फिर आपके पास राफेल घोटाला, एयरपोर्ट दे दो, सड़कें, कितने घोटाले हैं। क्या अभी और कितने कितने घोटाले अभी पर्दाफाश करेगा क्या? डबल इंजन का डबल विकास हुआ है। डबल इंजन फेल, डबल इंजन फेल, ये जुमलेबाज, ये जुमलेबाज। अब ये बताइए, किसी ट्रेन में डबल इंजन लगा आज तक? देखा आपने किसी ट्रेन में डबल इंजन देखा? ये डबल इंजन सरकार, ये भी जुमलेबाजी, इसमें भी जुमलेबाजी है। और ये फेल है पूरी तरह, हर चीज़ में फेल है, ये हर चीज़ में फेल है। इनकी ट्रेनें फेल, सब कुछ इनका फेल है। सरकार चलाना इनको नहीं आता। देखा मणिपुर में क्या हुआ, महिलाओं पे अत्याचार हुआ, देखा ना आपने? तो वो नरेंद्र मोदी ने करवाया था। वो तो उनकी सरकार है, 15 साल से सरकार ही उनकी है, सरकार उनकी है। मैं आप मणिपुर में बताइए, वो भारत माता नहीं है जैसे राहुल जी ने कहा। क्योंकि लोग, देश के लोग जो आज राहुल जी की सरकार में महिलाओं के साथ कुछ नहीं हुआ, खुशहाल है महिलाएं। कांग्रेस के लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं। इनके सम्मान की बात देखो, जैसे प्रियंका जी ने कहा, पहलवान लड़कियां यहाँ जो सोना लेके आई उन पे लाठीचार्ज कर रहे हैं। प्रियंका जी ने बात करी ना अभी मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में साफ हैं, छत्तीसगढ़ में साफ हैं, ये राजस्थान में साफ हैं, मिजोरम में साफ है, पूरी तरह से साफ है, पूरी तरह से साफ है। प्रियंका गांधी कहती है प्रधानमंत्री रोते रहते हैं, बताइए। वो ठीक कह रही हैं। अरे प्रधानमंत्री लोगों को जो रो रहे हैं उनको चुप कराइए। मणिपुर में जो लोग रहे उनको गए, उनको चुप कराए, उनके आंसू चुप, देखे पहुँचे उनके आंसू। राहुल जी गए, उनके आंसू पहुँचे। गरीब बच्चे चावल का पानी पी रहे हैं। अरे क्या शर्म करो, ये किस बात की सरकार? गरीब बच्चे मणिपुर में चावल का पानी पी रहे हैं, दंग रह गए राहुल जी देख के। ये दर्द जानते हैं राहुल जी, लोगों का दर्द से शामिल होते हैं, ये दर्द से दुख देते हैं। ये जो सरकार है ना, लोगों को 10 साल में दुख ही दिए हैं। नौकरी इन्होंने नहीं दी, महंगाई इन्होंने बढ़ा दी, अत्याचार इन्होंने किया। कौन सी जाति? लाखों लोगों को, लाखों युवाओं को रोजगार मिलते हैं, सर्टिफिकेट मिलते हैं, ज्वाइनिंग लेटर मिलते हैं, रोजगार मेला हर साल लगता है। आपके नेशनल दस्तक में किसी रोजगार लड़के ने MBA किया हो, MBBS किया हो, किसी ने आपको नियुक्ति पत्र दिखाया? ये नेशनल दस्तक का कैमरा है ना, यहाँ इस पे दिखाया। अगर किसी को इन्होंने दिया कोई, मैं उन युवकों से भी अपील करता हूँ, युवाओं से, एक भी नियुक्ति पत्र दिखा दे नेशनल दस्तक इस कैमरे में। तो मतलब आप कुछ भी हो, प्रधानमंत्री को मिर्ची दिखाएंगे, मिर्ची लगवाएंगे? भाई मैं तो कहता हूँ वो जो मर्जी कहें, उनको अलाउ है, उनको अलाउ है। मैं तो ये मिर्ची उनके, ये राहुल गांधी जी पे बारूंगा ऐसे कि हमारे हैंडसम, स्मार्ट, वेरी वेरी इंटेलिजेंट राहुल गांधी जी, हैंडसम, स्मार्ट, वेरी वेरी इंटेलिजेंट राहुल गांधी जी को इन पनौती की नज़र ना लगे, पनौती की नज़र ना लगे हमारे राहुल गांधी जी को, ये पनौती की नज़र ना लगे। हैंडसम है, स्मार्ट है, वेरी इंटेलिजेंट है, देश के आने वाले प्रधानमंत्री हैं 24 में। आप लोग पप्पू का बदला ले रहे हैं? ना ना, कांग्रेस ने ये कभी सीखा ही नहीं, बदले की राजनीति की ही नहीं। हमने की नहीं, बदले की राजनीति इन्होंने करी है, बदले की राजनीति इन्होंने करी। गृह मंत्री आए, उन्होंने चिदम्बरम साहब को अरेस्ट किया ना, ये थी बदले की राजनीति। कांग्रेस बदले की राजनीति नहीं करती, कांग्रेस हकीकत पर बात करती है, बदले की राजनीति ये लोग करते हैं। कोई भ्रष्टाचार करेगा उसे छोड़ दिया जाए, आप चाहते हैं? भ्रष्टाचारी तो ये हैं, अपने बनाते हैं, इनके पास मशीनें हैं, क्लीन कर देते हैं भ्रष्टाचार। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी ये भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आपने देखा ना मध्य प्रदेश में 41-50 हज़ार रुपया दूंगा बूथ में जिताओ, क्यों नहीं गया नोटिस इलेक्शन कमीशन का? इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि बिक गया है। इलेक्शन कमीशन डरपोक इनकी कठपुतली है, इलेक्शन कमीशन पे आरोप कठपुतली है, कठपुतली है इनकी, इलेक्शन कमीशन कठपुतली है इनकी। मतलब आप लोगों की जब मर्जी हो ईडी को बोल देंगे, सीबीआई को बोल देंगे, इनकम टैक्स को बोल देंगे। अब आपको इलेक्शन कमीशन मिल गया है, कभी आप कोर्ट को बोल देते हैं, सब आपके लिए बिका हुआ। तो इनके लिए सब चीज़ें अलाउ हैं, इनकी चीज़ें सब चीज़ें अलाउ हैं। ये सबको अपना जो मर्जी बोल दें, ये सबको जो मर्जी बोल दें,
ये सीबीआई किसी के घर में भेज दें, ईडीआई किसी के घर में भेज दें, इनकम टैक्स किसी के घर में, ये किसी के घर में भी भेज दें, किसी के घर में भी भेज दें, हैं? ये इनको अलाउ है किसी के घर में भेज दें। क्यों भाई? किसी भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर के घर में गई ईडी सीबीआई? गई? क्यों जाएगी? वो भ्रष्टाचार करेंगे। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी ये है, पूरे देश में भ्रष्टाचार इन्होंने फैला रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा भ्रष्टाचार जनता पार्टी है ये, भ्रष्टाचार जनता पार्टी, भारतीय झगड़ालू पार्टी है ये। हिंदू से मुसलमान को लड़वाना, मुसलमान से हिंदू, अरे देश सबका है। लोग तो जातियों में बांट रहे हैं, हिंदुओं को बांट रहे हैं, ये कर रहे हैं। हम तो मिलाते हैं, हम तो धर्म निरपेक्ष वाली पार्टी के लोग हैं। ओबीसी कर रहे हैं, जातीय जनगणना करवाएंगे, बंटवारा नहीं होगा। अच्छा, ये देश में लोग जो रहते हैं उनको पता लगे देश के लोगों कितने लोग हैं, क्या ये गलत बात है क्या? हमारे देश में किस जाति कितने लोग हैं, कितनी जाति कितनी धर्म है, कितनी हमारी आस्थाएं हैं, कितने लोग प्रोग्राम है, कितने त्योहार हैं, लाखों त्योहार हैं, हर जाति के त्योहार हैं। तो क्या उसको आप वो करेंगे? तो ये अच्छी बात है, पता चलना चाहिए देश में कितने लोग किस जाति के क्या है। ये कोई जातिवाद नहीं है। हमको हिंदू मुसलमान तो नहीं कर रहे, हमने ये तो नहीं कहा। हमारे लिए हिंदू भी प्रिय है, मुसलमान भी प्रिय है, सिख भी प्रिय है, आपका ईसाई भी प्रिय है, सारी जाति के लोग प्रिय है हमारे लिए, सारी जाति के लोग प्रिय है हमें। तो जातिवाद ये लोग करते हैं। राहुल गांधी को नोटिस आ गया है माफी के लिए, उन्हें सजा मिल सकती है इस पनौती शब्द के लिए। किसको डरा रहे हैं? किसको डरा रहे हैं? नोटिस भेजा इसने, इनकम टैक्स ने, इसने इलेक्शन कमीशन ने। किसको नोटिस भेजा? ये पनौती महाराज जी को भेजा। क्यों भेजा जाए? क्यों नहीं भेजा? इनको क्यों भेज रहे हैं? वो इनको नजर नहीं आता, इसलिए डरपोक है वो, जो मर्जी कहें। ये मूर्खों का सरदार कहने का सही है? प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा देता है ये हैं? देश के प्रधानमंत्री कहते हैं अपने आप को हम 140 करोड़, और इस तरह की भाषा का अमर्यादित भाषा बोलते हैं। कांग्रेस के लोग अमर्यादित भाषा नहीं बोलते, इसलिए तीखी मिर्ची में घबराओगे, आप करोगे ना, जवाब हमारे पास तैयार है। आप एक चीज बताइए, आपने महिलाओं के सम्मान की बात की ना, तो यही देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। ये शोभा देता है? ये अमर्यादित भाषा, ये भाषा इस देश की महिलाओं के लिए एक प्रधानमंत्री बोले? शर्म आती है। मजबूर कर देते हैं आप लोग अब शब्द कहने पे उन्हें। मजबूर वो करते हैं अब शब्द ना बोले ना, हम तो ठीक बोलते हैं। अब मिर्ची ऐसी लगाऊंगा, बोलो अब शब्द, बोल के दिखाना अब शब्द। अब शब्द बोलोगे तो तीखी मिर्ची। प्रधानमंत्री को धमकी दे रहे हैं? प्रधानमंत्री को धमकी नहीं दे रहा, जो जैसे बात कर रहा है वो भाषा में तीखे जवाब दूंगा, तीखे सवालों का तीखा जवाब देगा अरुण मलिक। जय हिंद, इंडिया जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हाथों में मिर्ची लेकर पहुंचे हैं अरुण मलिक, और लगातार राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं। उन्होंने जो कुछ कहा वो सही कहा, और तुलना कर रहे हैं प्रधानमंत्री के शब्दों से, किस तरीके से उन्होंने करोड़ों की गर्लफ्रेंड कह दी, किस तरीके से उनके जो बयान आते हैं। और एक चीज और है, राहुल गांधी ने जेब कतरा कह रहे हैं, ये कितना सही है? मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, राहुल जी जो कहते हैं सच कहते हैं। 140 करोड़ लोग 10 साल से भ्रम में थे, तो 10 साल से पनौती था और तरीपार था, तो उन्होंने 10 साल से लोगों को आगाह कर रहे थे, होशियार कर रहे थे। तो राहुल जी जो कहते हैं सही कहते हैं। तो मतलब जेब कतरा कह देंगे प्रधानमंत्री की कोई गरिमा है कि नहीं है? पैसा जा रहा है, कट रहा है ना आपकी जेबों में पैसा। प्रधानमंत्री की गरिमा है? आपकी जेबों में पैसा है, बैंकों में आपके कोई वो है आपकी, वो बताइए मुझे, क्या बोलते हैं बैंकों में जो पैसा जमा करते हैं? एफडी नहीं, कमाई है। कमाई है आपके, है कमाई या सेविंग है? सेविंग है आपके बैंक में? आपके पॉकेट में पैसा है? एक एटीएम कार्ड लेकर घूमते हो, 10 रुपये का एटीएम डालो, 20 रुपये का एटीएम डालो, 30 रुपये का एटीएम डालो। अरे गांव का आदमी, गरीब आदमी जिसको एटीएम नहीं चलाना आता क्या है? तो नेहरू जी सबके लिए सोचते थे। कहते सबसे बड़ी, इंदिरा जी पता क्या कहती थी? सबसे बड़ी शक्ति, नेहरू जी क्या कहते थे? सबसे बड़ी शक्ति हमारे गांव में रहते हैं। आप एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, प्रधानमंत्री के लिए इज्जत है कि नहीं आपके? किसके लिए? प्रधानमंत्री के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए। देखिए प्रधानमंत्री की इज्जत कौन नहीं करता? सारे करते हैं। आप लोग कैसे कह सकते? प्रधानमंत्री इज्जत करे ना देश के लोगों की, प्रधानमंत्री की इज्जत कौन नहीं करता? लाल बहादुर शास्त्री भी जी रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे, इंदिरा जी, राजीव जी रहे। राजीव जी शहीद हुए देश के लिए, इंदिरा जी शहीद हुई देश के लिए, हैं? लाखों करोड़ों लोग जाते थे, पलके बिछा देते थे लोग। आपने देखा ना अभी, ये जहाँ जाते हैं टेंट खाली, कुर्सियाँ खाली, कुर्सियों को भाषण दे रहे हैं, टेंट में कोई है ही नहीं, स्टेज पे हाथ हिला रहे हैं। जहाँ प्रियंका जी जाते हैं लाखों की भीड़, खड़गे जी जाते हैं लाखों की भीड़,
राहुल जी जाते हैं लाखों की भीड़। अरे कितने कितने लोग हमारे जाते हैं, लाखों की भीड़ सुनने हैं। लोगों को पता लग गया राहुल जी संत हैं, बीजेपी का अंत है। जय हिंद, राहुल गांधी जिंदाबाद। तो आपने सुना किस तरीके से इन्होंने सारी बातों पर अपने जवाब दिए हैं और जिस तरीके से बयान आ रहा है पनौती और जेब कतरा राहुल गांधी कह रहे हैं, इस पर बीजेपी ने सियासत शुरू कर दी है और पूरे जमकर इस मुद्दे को उठा रही है और राहुल गांधी को घेरना शुरू कर दिया है। अब इसका अंजाम क्या निकलता है आने वाला समय बताएगा। कोई नहीं घेर सकता। ये राहुल जी हैं, महाभारत में कौरवों में चक्रव्यूह रचा था वीर अभिमन्यु के लिए। ये वीर अभिमन्यु है राहुल जी। अभिमन्यु शहीद हो गए थे। अरे देश के लिए इनके पिता शहीद नहीं हुए, देश के लिए शहीद हुए ना। अरे देश की लोगों की आवाज उठा रहे हैं। ये राहुल गांधी हैं, चक्रव्यूह में नहीं फंस सकते। बीजेपी खुद फंस गई है चक्रव्यूह में। आने वाला समय बताएगा कि क्या कुछ जो है निकल कर आता है और ये सियासत कहां तक जाती है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।